Good morning students, welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। आज हम लेसन 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संघ लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन, जितने भी आपको क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं बेटा लेसन के, सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो आज क्वेश्चन है इसका लेक्चर 1 में 5th लेसन का एक ही क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी नोटबुक में 2, 4, 5 एंड 7 क्वेश्चन का आंसर भी इसी में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा लॉन्ग लेसन प्लान बनाया है, नोट्स सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देखें और इसको पढ़ें भी। संघ लोक सेवा आयोग का बनावट व कार्यों का वर्णन करें। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारत की सर्वोच्च सेनाओं अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती करती है। किसी करती है? अखिल भारतीय सेवा की। अब इसकी रचना पढ़ते हैं। यूपीएससी की रचना स्वतंत्रता से पहले हो चुकी थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सन 1926 में इस आयोग की स्थापना की गई। कब की गई बेटा? 1926 में। 1935 का समय आया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, सभी विद्यार्थी सुनते भी रहे साथ के साथ, क्यों जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में कुछ ना कुछ होता रहता है। 1919 से परिचित हो गया हिस्ट्री में, जलियांवाला हत्याकांड से 13 अप्रैल 1990 का। 1935 में भारत सरकार अधिनियम भी पास हुआ। क्या हुआ बेटा? 1935 में भारत सरकार अधिनियम। 1935 में इसका नाम लोक सेवा आयोग रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू के पश्चात अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल संख्या कितनी होगी? 11। राष्ट्रपति सदस्यों की नियुक्ति करते समय, जब राष्ट्रपति उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है तो एक बात का ध्यान रखता है कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक उत्तरदायी पद पर रह चुके हो। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि इनमें से ऐसे आधे सदस्य होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए जिन्हें कम से कम 10 वर्षों का भी ज्ञान हो। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य ईमानदार व चित्रवान होने चाहिए। अवधि की बात आती है। अवधि में बेटा हमेशा ही समय आता है, आप समय ध्यान भी रखें। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 की आयु या अधिक, जो संघ लोक सेवा के योग के सदस्य है उसकी आयु बेटा 65 या उससे अधिक 6 वर्षों तक अपने पद पर रह सकता है। आयु कितनी होनी चाहिए? 65 या उससे अधिक, या अधिक भी हो सकती है, परंतु अधिक 6 वर्षों तक अपने पदों पर रह सकता है। वेतन तथा सेवा शक्ति। जब वेतन की बात आ गई तो आप वेतन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वेतन जो दिया होता है मोस्टली करंट में जब भी आता है वही लिखना चाहिए। थोड़ा सा आसपास हो तो लगभग लिख सकते हैं विद्यार्थी। वेतन आयोग के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों को, जो वेतन तथा भत्ते हैं उनको निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है बेटा? प्रधानमंत्री के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को 2,50,000 रुपये, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को 2,50,000 रुपये तथा अन्य सदस्यों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। क्या मिलता है? 2,25,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क आवास व अनेक प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं। बात करते हैं पाबंदी। कार्य अवधि की समाप्ति के बाद, जब कार्य समाप्त हो सकता, कार्य अवधि जब कार्य करने का समय समाप्त हो जाता है तो
संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है कि आयोग या राज्य आयोग का अध्ययन करता है। अध्ययन तो बन सकता है परंतु इसके अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। अर्थात वो इसका अध्ययन तो बन सकता है, इसका सदस्य तो बन सकता है, परंतु इसके अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। पद से हटाना। संविधान के अनुच्छेद 317 में आने के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है बेटा अनुच्छेद 317 में। यदि आयोग के सदस्य के विरुद्ध, जो आयोग के सदस्य हैं उनके विरुद्ध कोई दुराचार या किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है दुराचार वगैरह का, तो इसमें फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय संविधान की धारा 145 के अनुसार किया जाता है। कहने का तात्पर्य है यदि उनके ऊपर कोई भी दुराचार, कोई भी मामला लगता है दुराचार का, तो संविधान की धारा 145 के अनुसार उन पर कार्यवाही होती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला किसी सदस्य के विरुद्ध आता है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला किसी सदस्य के विरुद्ध आता है, तो राष्ट्रपति के 34 सदस्य को पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति 34 मेंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि राष्ट्रपति अगर कोई मामला ऐसा होता है तो कितने सदस्यों को उसके पद से हटा सकते हैं, 34। आप ध्यान भी रखें, कई बार उसके वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन में संख्या पूछ लेता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का भी वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का भी वर्णन किया गया है। परीक्षा लेना तथा भर्ती के संबंध में सरकार को सलाह देना। जो आयोग है का मुख्य कार्य सरकार के भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए सरकार को सिफारिश करना तथा आयोग समाचार पत्रों में समय समय पर विज्ञापन जारी करता है। देखा होगा आपने, कोई वैकेंसी निकलती है तो वो सारी एडवर्टाइजमेंट करता है अखबारों में, और आवेदन पत्र भी मंगवाता है। आयोग के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की जाती है। जब आयोग के द्वारा कोई भी खुली प्रतियोगिता की जाती है तो परीक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। बाद में इंटरव्यू लिया जाता है। जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों को की एक मेरिट सूची तैयार कर ली जाती है और सरकार के पास भेज दी जाती है। अतः सरकार इस सूची के आधार पर ही नियुक्तियां करती है। पदोन्नति तथा अनुशासन के संबंध में सलाह देना। आयोग संघ सरकार को लोक सेवाओं की भर्ती, पदोन्नति, अनुशासन, तबादले आदि के बारे में समय समय पर सलाह देता रहता है। किसी कर्मचारी को हटाने की सलाह देना। आयोग संघीय सरकार को यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप हो, अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप हो तो उसको उसके पद से हटाने की सिफारिश भी करता है। अब आता है छात्रवृत्ति की सिफारिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनके लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया। छात्रवृत्ति बहुत सारी मिलती है, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, तो उसका सारा का सारा चयन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही किया जाता है। संघ सरकार योग के लोक सेवकों के संबंध में यह सलाह भी ले सकती है कि संघीय क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में आयोग सरकार को परामर्श दे सकता है। सेना के अधिकारियों की, जो सेना के अधिकारी हैं बेटा, उनकी प्रत्यक्ष भर्ती के लिए भी लिखिए परीक्षाएं आयोग द्वारा ही ली जाती हैं।
यूपीएससी की बात चल रही है परीक्षाएं की। संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह उन मामलों में राष्ट्रपति को सलाह दे जो राष्ट्रपति उनके पास भेजे हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए विषय वस्तु भी तैयार करता है। क्यों एग्जाम लेंगे तो उसके लिए सामग्री वगैरह सारा कुछ तैयार करता है, क्वेश्चन पेपर वगैरह सभी। यह लोक सेवा के सदस्यों की पेंशन के मामले में संघीय सरकार को भी परामर्श देता है। सभी विद्यार्थियों ने ये आज का क्वेश्चन पढ़ लिया है, रीड कर लिया है। एक बार आपकी बुक के मैंने बता भी दिया है, एक बार फिर बता रहा हूँ। 2, 4, 5, 7 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी इसी के क्वेश्चन से बनेंगे बेटा। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है 8 मार्क्स का तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग की बनावट व उसके कार्यों का वर्णन करें। अगर ये इसकी बनावट पूछता है, कई बार उसका क्या होता है, उसके कार्य भी पूछ लेता है अलग से। अगर वो कार्य पूछता है तो आपके कार्य यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य: परीक्षा लेना, पदोन्नति, किसी कर्मचारी छात्र प्रति सिफारिश करना। ये क्वेश्चन 2 भागों में भी डिवाइड हो जाता है। मोस्टली रूप से इसका क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग ही पूछा जाता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।